हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रहस्य अकेडमी। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्लास 8 में हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटल चैप्टर नंबर 3, जिसमें मैंने आपको सारे क्वाड्रेटल के प्रॉपर्टीज को बता दिए हैं, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो। तो अब हम क्या करेंगे, अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उन्हीं सारे प्रॉपर्टीज को यूज करके। अगर आपने वो प्रॉपर्टीज नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं। तो आज हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। देखिए, कह रहा है कि गिवन अ पैरेललोग्राम, आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसका नाम है ABCD। ये देखिए एक पैरेललोग्राम है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी यूज। कह रहा है कि ये चारों स्टेटमेंट को कंप्लीट कीजिए पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी या डिफिनेशन को यूज करके। ठीक है, तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं अगर आपको याद नहीं होगा तो देखिए, एक होता है क्या, सबसे पहला प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, साथ क्या होते हैं, पैरेलल। अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल, ओके। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ओके। सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज द सप्लीमेंट्री। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्या कह रहा है कि एडी किसके बराबर होगा। तो मेरे बच्चे जरा ध्यान से देखिएगा, एडी क्या है, ये है आपका एडी। और ये एडी किसके बराबर होगा जरा देखिए। तो एडी किससे रिलेट कर रहा है, साइड से रिलेट कर रहा है। तो साइड्स वाले प्रॉपर्टीज क्या होते हैं बच्चे मेरे? साइड्स वाले प्रॉपर्टीज होते हैं कि जो अपोजिट साइड्स होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब इक्वल होता है तो एडी के अपोजिट साइड्स कौन आपको दिख रहे हैं? तो एडी के अपोजिट साइड्स आपको दिख रहे होंगे BC। तो एडी इक्वल टू क्या होगा, BC। एडी इक्वल टू BC। क्यों भाई, क्यों होंगे? तो आपको पता है कि किसी भी एक पैरेललोग्राम है, इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are equal, okay? Any confusion? No. Now come to the second angle DCB. See एंगल DCB, वेयर इज एंगल DCB? तो देख सकते हैं बच्चे, एंगल DCB यानी ये वाले एंगल, पूरे एंगल की बात हो रही है। एंगल DCB यानी पूरे एंगल की बात हो रही है। तो आपको पता है कि ये किससे रिलेट कर रहा है, एंगल से। तो एंगल्स का प्रॉपर्टी क्या होता है? तो एंगल का जो प्रॉपर्टी होता है वह कहता है कि अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। क्या कहता है मेरे बच्चे? तो अपोजिट्स एंगल यानी अपोजिट एंगल जो होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल DCB के अपोजिट एंगल कौन बनेंगे? यहाँ पे एंगल DAB, और एंगल DAB और एंगल DCB के रिलेशन क्या बनेंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे? अभी मैंने बताया कि वे क्या होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा मेरे बच्चे, अभी लिखिए मेरे साथ, बोलिए। इन पैरेललोग्राम, बोलने से बच्चे याद होता है, लिखने से भी याद होता है। जितना लिख सकते हैं उतना लिख के याद करने की कोशिश कीजिएगा, तो बहुत अच्छे से आप क्या कर पाएंगे, अपने माइंड सेट कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चन को बनाने का। ओके, अपोजिट एंगल आर इक्वल। क्या मैंने लिखा? किसी भी एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नाउ कम टू द थर्ड, दैट इज द OC। एंड व्हाट इज OC? सी OC, वेयर इज OC? OC क्या है, एक देखिए OC यहाँ पे है। OC क्या कर रहा है, किसका पार्ट है OC? तो OC डायगोनल का पार्ट है। किस डायगोनल का पार्ट है? AC डायगोनल का पार्ट है। तो पैरेललोग्राम में डायगोनल वाली प्रॉपर्टी आपको याद है? अगर नहीं याद है तो जरा ध्यान से सुनिएगा। वो क्या होता है कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो क्या करते हैं, अपने आप को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो नाउ सी, ये दो डायगोनल है, आपस में एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट O पे, तो यहाँ पे जो डायगोनल OA होगा OC के इक्वल होगा, यानी OC क्या करेगा, OA के इक्वल होगा। क्यों भाई? तो डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे के। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बच्चे, जरा मुझे आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या लिख सकता हूँ? तो द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। नाउ कम टू द लास्ट। ये एम का मतलब है यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल DAB, मेजर ऑफ एंगल DAB। वेयर इज DAB? तो सी हियर इज DAB, एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल DCB, मेजर ऑफ एंगल DCA। सॉरी, यहाँ मिस्टेक है, जरा सुधारिएगा क्वेश्चन में। मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB प्लस एंगल CDA दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? CDA दिया हुआ है।
देखिए क्या कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB प्लस एंगल CDA मतलब कि आपको इस वाले एंगल और इस एंगल के बीच में क्या करना है, रिलेशन दिखाना है। तो मेरे बच्चे जरा मुझे बताइए कि कौन से रिलेशन दिखा सकते हैं आप। तो देखिएगा किसी भी एक पैरेललोग्राम में ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वे क्या होते हैं, कितने डिग्री के होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 180 डिग्री के होते हैं। तो इनके जो वैल्यू होंगे ये सम कितने होंगे, 180 यानी 180 डिग्री के हो जाएंगे मेरे बच्चे। कितने डिग्री के हो जाएंगे, क्यों, तो द एडजेसेंट एंगल, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। लिख दीजिए मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, या आप कमेंट बॉक्स में मेरे लिए लिख सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं। तो ओके यह है क्वेश्चन नंबर 1। देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं सारे बातों को बता दे रहा हूँ। AD है BC के इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल DCB है एंगल DAB के इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। OC है OA के इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और है मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB है एंगल CDA के इक्वल 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं कौन, एडजेसेंट एंगल के सम। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.3 NCERT अकॉर्डिंग टू NCERT। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी का यूज करके किसी भी सवालों को बना सकते हैं। आपको बेसिकली क्या बेसिक चीज़ क्या है इसमें, हमने क्या यूज किया, प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए, बिल्कुल माइंड में बैठे होना चाहिए कि कौन से प्रॉपर्टी कहाँ लगाना है। मैंने तो बस बताया कि कौन से प्रॉपर्टी कहाँ लगाना है, आपको अगर प्रॉपर्टी याद है तो आप भी लगा सकते हैं। मेरे बच्चे ध्यान से समझिएगा, अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक का प्रॉपर्टी पता है तो आप उस क्वाड्रेटिक के प्रॉपर्टी लगा के आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए रहस्य एकेडमी के साथ, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और जो भी मेरे इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो का अपडेटेड आपको हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।